वेलकम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल गार्डन डायरीज़ बाय अहमद फरीद। आज की जो वीडियो है ये बड़ी मोस्ट अवेटेड वीडियो है। इसके ऊपर बहुत से दोस्तों ने, बहुत से लोगों ने मुझे बार बार इसके ऊपर कमेंट्स किए, बार बार मुझसे क्वेश्चन किए कि आप रोज़ेज़ के बारे में वीडियो नहीं बनाते, गुलाब के बारे में वीडियो नहीं बनाते। तो आज मैंने ये सोचा कि चूँकि इसका मौसम भी आ गया है, इसका सीज़न भी है और अभी ये फूलों के ऊपर आया हुआ है, तो अब इसकी वीडियो बनाते हैं जिसमें इसकी केयर के हवाले से हम सारी डिस्कशंस जो हैं वो करेंगे। इसके रंगों की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं। गुलाब के बहुत सारे रंग, बहुत सारे खूबसूरत रंग आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं। एग्जैक्टली नंबर तो याद नहीं होता, लेकिन ये कि कोई 55 से 60 के करीब मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो मैंने देखे हुए हैं। इसके अलावा जो इसकी जो मेन जो इसकी किस्में हैं, जिनको हम इसकी जो कैटेगरीज जिसमें हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, तो उसमें एक ये वाला पौधा है जो भी इस वक्त मेरे पास है, इनको HT रोजेज़ कहते हैं, हाइब्रिड टी रोजेज़, और बेडेड प्लांट्स भी इनको कहा जाता है। जो एक दूसरा होता है वो कट फ्लावर्स होते हैं। कट फ्लावर्स में सिर्फ जो स्टेम की लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है, जो आपको नॉर्मली दुकानों के ऊपर, शॉप्स के ऊपर, जो फ्लावर शॉप्स होती हैं उनके ऊपर या बुके के अंदर आपको लगे हुए मिलते हैं। और इसके अलावा जो तीसरा इसकी वैरायटी है, मेन वैरायटी, वो मिनिएचर फ्लावर्स होते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं। इसी तरह का बुशी प्लांट होता है, छोटा भी होता है, थोड़ा बड़ी हाइट का भी होता है, लेकिन वो छोटे छोटे मिनिएचर प्लांट से भरा होता है, जिसको मैं एक साइड पिक्चर में आपको दिखा भी दूंगा। और इसके अलावा जो इसकी जो मेन बेसिक वैरायटीज़ हैं उसमें वो देसी गुलाब है, और वही स्टॉक गुलाब भी कहलाता है, जिसके ऊपर इसकी ग्राफ्टिंग होती है। अगर आप थोड़ा क्लोज करके दिखा सकें तो ये सारे प्लांट जो होते हैं ना, ये ग्राफ्टेड होते हैं। ये देखें, यहाँ पे इसकी ग्राफ्टिंग हुई, ये इसका मेन नीचे स्टेम था जहाँ से ग्राफ्ट हुआ, और ग्राफ्ट होने के बाद जो है वो यहाँ से इसने आगे से अपना एक अलग उसको फॉर्म किया। यहाँ पे ये देखें, ये इसकी ग्राफ्टिंग है, ये जॉइंट आपको वाजे नज़र आ रहा है, इस ग्राफ्ट से ये आगे चला गया, और यहाँ पे इसकी ये देखें, इस स्टॉक के ऊपर इसकी ये ग्राफ्टिंग है। तो इस ग्राफ्टिंग से जो है ना वो आगे ये ग्रो करता है, और उसके आगे फिर ये फर्दर इसकी जो जितनी भी आप ग्रोथ कह लें, जितने भी इसके बड़े बड़े फ्लावर्स, जो इसके अंदर जितने भी फ्लावर्स निकलते हैं वो सारे इसके अंदर से निकलते हैं। देसी गुलाब जो होता है उसमें तो कंफर्म फ्रेगरेंस होती है। जो ये हाइब्रिड रोजेज़ होते हैं, हाइब्रिड टी रोजेज़ इनको कहते हैं, इनके अंदर कुछ कलर्स ऐसे हैं जिनके अंदर फ्रेगरेंस होती है, और बाकी जो कलर्स हैं इसके ज़्यादातर उनके अंदर फ्रेगरेंस नहीं होती, सिर्फ फूल होते हैं, और फूल इसके बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसकी केयर के हवाले से भी हम बात करेंगे आज। तो इसमें जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है आमतौर पे वो ये होता है कि गुलाब जो होता है इसकी केयर की जाए, कैसे की जाए, इसकी प्रूनिंग जो है उसका बेस्ट सीज़न कौन सा होता है। तो इसकी जो हार्ड प्रूनिंग है उसका बेस्ट सीज़न जो होता है ना, वो दिसंबर का एंड और जनवरी, ये वो मौसम होता है जिसमें ये हाइबरनेशन में होते हैं ऑलमोस्ट, और वहाँ पे आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, जिसमें आप इसकी जो भी इसकी जो बड़ी ब्रांचेज़ हैं, अनवांटेड ब्रांचेज़ हैं जो आपको नहीं चाहिए, वो सारी आप उस वक्त इसको निकाल दें, और उसके बाद जो है वो फिर आप इसे हल्का पानी दे के इसे आप छोड़ दें, ताकि जैसे ही स्प्रिंग सीज़न आए तो ये अपनी नई कलियाँ निकाले और बहुत सारे फ्लावर्स उसमें से प्रोड्यूस कर ले। मिट्टी का गमला और क्यारियाँ इसको लगाने के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं। अगर आप इसको प्लास्टिक के पॉट में उगाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि इसको नीचे, जहाँ पे आप इसको फ्लोर पे रखते हैं, अपने फर्श पे रखते हैं, तो मार्बल के फर्श के ऊपर, और दूसरा जो फ्लोर होता है, हार्ड फ्लोर होता है, उसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते। क्यारी में, लॉन में, किसी भी कॉर्नर में ये बहुत हैप्पी रहता है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और अगर आप इसे मिट्टी के गमले में लगाएं तो मिट्टी के गमले में भी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अभी इसकी अच्छा, एक आम क्वेश्चन इसके बारे में, कॉमन क्वेश्चन ये होता है कि नर्सरी से जब हम पौधा लेके आते हैं तो वो बहुत अच्छा और खूबसूरत होता है, लेकिन जैसे ही हम उसे घर में लेके आते हैं तो कुछ दिनों के बाद जो है ना वो पौधा मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है, या पौधा सूख जाता है। तो उसकी 2-3 मेन रीज़न्स होती हैं। एक रीज़न ये होती है कि जब आप पौधा लेके आते हैं तो उस वक्त वो अपनी फुल ब्लूम में होता है, पूरी भरी जवानी में होता है पौधा, क्योंकि नर्सरी वाले पौधा उस वक्त सामने ला के रखते हैं आमतौर पर जब उसके ऊपर पूरे फ्लावर्स आए होते हैं। तो कोशिश करें कि जो फूलों से भरा हुआ पौधा है वो आप नहीं खरीदें, क्योंकि फूलों से भरा हुआ पौधा जो उसके फ्लावर जब सूखेंगे तो फिर उसके बाद वो एक दफ़ा डाउन जाएगा, और आपको लगेगा कि शायद मेरा प्लांट जो है वो इस वक्त स्ट्रेस में है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आप उसे लेके जाते हैं और आप उसे लगाते हैं किसी जगह के ऊपर, तो वो इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म अगर है, अगर फ्लोर आपका बहुत ज़्यादा नीचे से तप रहा है और आपने प्लास्टिक के पॉट में लगाया है, आपने अच्छा पॉटिंग मीडियम यूज़ नहीं किया, तो भी एक प्रॉब्लम होती है। और तीसरी मेन रीज़न जिसकी वजह से गुलाब सूखता है वो ओवर वाटरिंग है। हम जब पौधा लेके जाते हैं, हम उसे लगाते हैं, तो हम उसे प्यार मोहब्बत करते करते बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा पानी देने से वो सूख जाता है। इस तरह के पॉट्स के अंदर लगे हुए या क्यारी में लगे हुए, इसके अंदर एक इसकी केयर की एक मेन बेसिक जो काम है वो अभी आपको मैं बताता हूँ कि अभी जो प्लांट हमारे जिस हालत में हैं इनके साथ हमने क्या करना है। प्रूनिंग इनकी हो चुकी थी, कटिंग इनकी कर दी थी दिसंबर में, और जनवरी के एंड में, जनवरी के एंड तक इसका टाइम होता है, दिसंबर जनवरी में इनकी प्रूनिंग हो गई थी। अभी इस वक्त ये बहुत खूबसूरत छोटी छोटी नीचे से ब्रांचेज निकाल रहा है, बहुत खूबसूरत इस वक्त ये फूल निकाल रहे हैं।
इसके अंदर जो है ना, ये देखिए अभी हमारे पास जो प्लांट है, जो पॉट्स हैं, इनके अंदर अभी वीड्स हैं। वीड्स क्या होती हैं? वीड्स हम उसको कहते हैं कि जो भी हमारी कोर क्रॉप होती है, जो मेन क्रॉप होती है, उसके अलावा किसी भी फसल में, किसी भी पॉट में, किसी भी पौधे के साथ जो कुछ भी उगा हुआ होता है वो वीड कहलाता है। तो वीड जो होती है उसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखें इसके अंदर जो वीड्स हैं ये वाली, अभी आप देखें तो इनको जो है ना मैं यहाँ से ये रिमूव कर रहा हूँ, ये आप देखें। तो इसको यहाँ से हम निकाल देंगे इस तरीके से। इनको इसके अंदर ग्रो नहीं करना चाहिए, इसके अंदर सिर्फ जो प्लांट है उसी प्लांट को ही रहना चाहिए, ताकि ये जो है इसके अंदर से जो न्यूट्रिशन होती है वो खाती हैं, तो वो इसके पौधे के लिए पहले लिमिटेड मट्टी है इसके अंदर, तो वो अवेलेबल रहनी चाहिए। तो ये हम निकाल के इसको हम फेंक देंगे। इसके बाद जो सबसे मेन जो चीज़ है, जो कि बहुत सारे लोगों को, हमारे दोस्तों को नहीं पता होती, वो ये देखें, ये इसके साथ ना ये नीचे वाइल्ड ग्रोथ होती है, ये वाली, ये वाइल्ड ग्रोथ कहलाती है। ये नीचे स्टॉक होता है, स्टॉक बहुत पावरफुल होता है क्योंकि उसके ऊपर फर्दर ग्राफ्टिंग होती है और ग्राफ्टिंग के अंदर से एक नया पौधा जो है ना वो निकलता है। तो जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक की अपनी पावर बहुत ज़्यादा होती है। उसके नीचे से बहुत सारे इस तरह के जो वीड्स होते हैं, सॉरी वीड्स नहीं, इसके जो बहुत सारे जो वाइल्ड ग्रोथ होती है, वो इस तरह के प्लांट्स बहुत सारे निकलते रहते हैं। अब देखने में ये बहुत अच्छे लगते हैं, ये गुलाब का हिस्सा लगते हैं, गुलाब का पार्ट लगते हैं, लेकिन बेसिकली जब ये पौधे निकलते हैं नीचे से, जड़ों के अंदर से, तो जो स्टॉक होता है वो इनको फीड ज़्यादा करता है। और दूसरा ये होते भी थोड़े से ढीठ हैं, तो ये बहुत ज़्यादा जो इसकी जान है ना वो खींचते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि जब भी आपको ये देखें कि ये आपको लगे हुए नज़र आ जाएं, तो इनको जो है ना वो आपने सबसे पहले जो है वो इनको रिमूव करना है। जितना छोटा होगा उस वक्त आप अगर इसको रिमूव कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये देखें, जैसे अभी मैंने इसको निकाल दिया है, ये देखने में अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था, लेकिन ये वाइल्ड ग्रोथ है। ये आपका जो मेन प्लांट है, जो अच्छे फ्लावरिंग कर रहा है, इसका जो कलर है उसको ये ख़राब करेगा। इसी तरीके से अभी जो ये देखें यहाँ पे इसके बहुत सारे जो है ना वो निकले हुए हैं। तो कोई भी कटर की मदद से, किसी भी आप इसको इसकी मदद से, जो रंबा हम इसको कहते हैं, स्पैचुला जो होता है, इसकी मदद से जो है ना आपने इनको काटना है। तो ये देखें, ये सारे जो है ना ये काट के यहाँ पे मैं अभी रख दूंगा आपके सामने, क्योंकि इनके साथ जो है ना वो प्लांट की जो मेन प्लांट है, आपका जो फ्लावरिंग प्लांट है, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। तो जितना छोटा हो, एज अर्ली एज पॉसिबल आप इसे काट दें। अभी ये थोड़ा सा निगलेक्ट हुए हैं और ये काफ़ी इसका जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो इतने साइज़ तक जाने से पहले कोशिश करें कि जितना ये छोटा हो उस वक्त आप इसको काट दें। तो इनको मैं अभी इसको काट लूँ, यहाँ से भी काट लूँ, और ये इसके साथ भी जो जितनी इसकी वाइल्ड ग्रोथ है इस सारी को भी मैं काट लूँ। काटने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब अपने फर्दर इसकी जो केयर है वो हमने कैसे करनी है। ये इसके अंदर से सारी जितनी भी वाइल्ड ग्रोथ थी वो सारी मैंने निकाल दी है। और ये वाइल्ड ग्रोथ जो होती है ना, ये सम टाइम आपको नहीं पता चलता। ये देखें, ये अब ये इसकी ये वाली ब्रांच है, ये नीचे कितनी बड़ी हो गई है, और आपको देखने में लगता है कि शायद ये मेरा प्लांट होगा, लेकिन ये प्लांट नहीं है, ये वाइल्ड ग्रोथ है और ये पौधे को डैमेज करती है। अदरवाइज़ गुलाब की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, इसको डैमेज करती है, जो इसकी वजह से आपको पौधे बार बार बदलने पड़ते हैं, तो वो इसकी वजह से होता है। तो ये देखें, ये सारी मैंने निकाल के इधर सामने रख दी है ताकि आपको पता चले कि ये सारे अननेसेसरी प्लांट से अननेसेसरी इसकी ग्रोथ थी, जिसको हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया है। इसके अलावा अब आपने इसको क्या करना है कि जो जिस हालत में अभी ये है, अभी हमने इसकी हमने थोड़ी सी इसकी गोडी करनी है। और गोडी करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो क्या है, ये देखें, आप जानते हैं कि मैं ये वाली कंपोस्ट यूज़ करता हूँ बोटैनिक एंटरप्राइजेज़ की। और कंपोस्ट क्यों ज़रूरी होती है? किसी भी प्लांट के लिए एक बैलेंस्ड जो न्यूट्रिशन होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, उसके फलने फूलने के लिए, उसको थ्राइव करने के लिए। प्लांट्स नहीं जानते कि वो कहाँ पे हैं, हमने उन्हें एनवायरनमेंट देना होता है। जंगल में ये चीज़ें उनको नेचर प्रोवाइड करती है, और आपके घर में ये चीज़ें बोटैनिक एंटरप्राइजेज़ प्रोवाइड करता है। तो इस पर्पज़ के लिए जो है ना ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जो ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है। कोशिश करें कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपोस्ट अपनी बनी हुई है या आप उसे मार्केट से किसी अच्छे सोर्स से परचेज़ कर लें, तो आप वो डालें। और जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं, जो दानों वाले फर्टिलाइज़र्स होते हैं, कोशिश करें कि वो आप इसमें इस्तेमाल ना करें अपने प्लांट्स के अंदर, ताकि उनकी एक सस्टेनेबल ग्रोथ रहे और वो देर तक उसकी ग्रोथ को वो लेके चलें। तो अभी ये तो पैकेट में है, ये मैंने कुछ निकाल के यहाँ पे रखी हुई थी अपने पास। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे इसको जो है ना इस तरीके से तकरीबन एक जो गमला है इसमें 2 मुट्ठी जो है ना, 2 से 3 मुट्ठी इसकी जो है वो काफ़ी है। तो ये हमने इसको देनी है। इस तरीके से वीड हमने सारी इसकी रिमूव कर दी थी, और इसके अंदर जो है वो हमने जितनी भी इसकी वाइल्ड ग्रोथ थी सारी वो भी हमने रिमूव कर दी थी। और उसके बाद अभी हमने 2 से 3 मुट्ठी जो है वो गमले के साइज़ के हिसाब से, अगर आपका जो पॉट है, आपका गमला ज़्यादा बड़ा है, तो आप उसमें थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं।
ये गमले चूँकि 12 इंच वाला गमला है तो इसके अंदर जो है ना वो ये 3-3 मुट्ठियाँ जो हैं वो इसके अंदर काफ़ी हैं। तो ये आपने इसको इस तरह से फैलाने के बाद जो है ना इसकी एक आपने हल्की सी इसकी गोडी करनी है और आपने इसको मिट्टी के अंदर इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर देना है। तो इस तरह से गोडी करके उसके बाद पौधों को आप 1 दिन के लिए छोड़ दें इसी तरीके से, और फिर उसके बाद 1 दिन छोड़ने के बाद फिर आप उसको पानी दे दें। याद रखें कि जब आप इसकी गोडी करें तो आपका पौधा जो है जो मिट्टी है इसकी उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, बिल्कुल सूखी हुई नहीं होनी चाहिए, ताकि पौधा जो है वो 1 आध दिन जो है वो उसके बगैर भी सर्वाइव कर ले। तो इस तरीके से जब आप इसकी गोडी करेंगे और ये चीज़ें करेंगे जो अभी मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं, तो आप यकीन कीजिए कि आपका जो रोज़ प्लांट है वो बहुत अच्छा थ्राइव करेगा, बहुत अच्छा ग्रोथ लेगा और आप उसको देख के बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद इसको जो है वो साल में 2 दफ़ा इसको जो टर्मीसाइड होता है कोई अच्छा वो डालने की ज़रूरत होती है, और साल में 1 मरतबा कोई अच्छा फंजीसाइड जो है वो भी आप इसे डाल दें। एक दफ़ा मानसून के सीज़न में और एक दफ़ा स्प्रिंग सीज़न में जब इसने नई ग्रोथ शुरू करनी होती है उस वक्त। तो कोई भी अच्छा टर्मीसाइड जो आपको करीब के गार्डन स्टोर किसी से मिल जाए वो आप इसे डाल दें। टर्माइट इसको ख़राब करती है। इसके अलावा इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, और गुलाब जो होता है वो जल्दी ख़राब होने वाला प्लांट नहीं है, परमानेंट प्लांट है और चलता रहता है, इसी तरीके से चलता रहता है। तो ये देखें, ये इसकी लाइट सी एक गोडी होती है वो मैंने कर दी है। इसके अंदर जो होता है इसकी वजह से जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि एयर जो है वो इसकी रूट्स तक जो है वो अच्छे से ट्रैवल कर सकती है, और प्लांट जो है वो उसको बहुत पसंद करता है और उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसको हमने कंपोस्ट भी दे दी है, और कंपोस्ट को हमने इस तरह से गोडी करके इसको हमने मिट्टी के अंदर मिक्स कर दिया है। अभी जब कल हम इसको पानी देंगे तो उसकी जितनी भी न्यूट्रिशन होगी सारी की सारी वो इसकी रूट्स तक जाएगी, और उसका रूट सिस्टम जो है वो फिर इसको लेके तो पौधे की ग्रोथ के ऊपर बहुत अच्छा असर डालेगा। तो ये सारे प्लांट जो हैं इसको इसी तरह से मैं एक एक करके मैं इसको गोडी कर लूँगा। अभी आपको दिखाने के लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ये जो गमला है अगर आप इसे क्लोज करके दिखाएं तो ये देखें मैंने इसको गोडी करके और इसके जो बड़े ढेले थे उनको मैंने तोड़ दिया है, तो मिट्टी को मैंने इस तरह से नरम कर दिया। तो गोडी इसकी कंप्लीट हो गई थी। आप ये देखें कि अब वो कंपोस्ट हमारी कहाँ गई, हालांकि 3 मुट्ठियाँ इतनी सारी कंपोस्ट हमने डाली थी वो सारी इसी मिट्टी के अंदर मिक्स हो गई है। तो जितना आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो आपकी सॉइल है, जितना उसका कलर लाइट होगा उतना उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। तो उसके साथ साथ उसके कलर को देखते हुए आप ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर ऐड लाजमी करते रहा कीजिए। इसके अलावा इन सारी एहतियातों के साथ, इन सारी चीज़ों के साथ, ये सारी केयर के साथ अगर आपको लगता है कि आपके प्लांट के ऊपर अभी भी फ्लावर्स कम आ रहे हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त सीक्रेट है, वो मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप वो भी कर लेंगे, अगर आप बहुत क्रेजी हैं अपने फ्लावर प्लांट को लेके, रोज़ प्लांट को लेके कि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करे, तो अमाइनो एसिड कोई भी अच्छा किसी भी अच्छी कंपनी का वो मिल जाते हैं। ये जो पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनियाँ हैं उनके हाँ पाए जाते हैं। जैसे पाकिस्तान में अभी सिंजेंटा वाले जो है ना वो उनका होता है अमाइनो एसिड, तो वो आप इसके ऊपर स्प्रे कर दें एक दफ़ा, और उसके बाद फिर आप देखेंगे आपका रोज़ जो है वो करता क्या है। तो लेकिन अगर अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ में वो ठीक है और वो सही चल रहा है तो ज़रूरत नहीं है उसके साथ कोई छेड़छाड़ ना करें, उसे चलने दें, उसका ख्याल रखें, उसे कम पानी दें। जब उसकी मिट्टी इतनी खुश्क हो जाए ऊपर से तो उस वक्त कम से कम उसको आप पानी दें, ओवर वाटरिंग ना करें, ओवर वाटरिंग से पौधा सूखेगा। इनके अंदर पत्ते गिरे हुए थे, ये देखें, ये पत्तों को भी मैंने कंपोस्ट के साथ ही इसके अंदर मिक्स किया है। पत्तों की खाद सबसे अच्छी खाद होती है, तो पत्ते ना निकाला करें इसके अंदर से। अगर कोई गार्डनर, कोई माली आपको कहता है कि मैं ये पत्ते रिमूव कर रहा हूँ, तो उसे कहें कि पत्तों को रिमूव ना करें बल्कि इन्हें क्रश करके इसी सॉइल के अंदर मिक्स कर दे, ताकि वो इसी का डिकम्पोज हो, इसी का पार्ट बने और पौधे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। तो थैंक यू व्यूवर्स। मुझे लग रहा है कि आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और इसमें हमने बहुत डिटेल में रोज़ेज़ के बारे में डिस्कस किया है। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा अगर कोई चीज़ मिस हुई है तो। और अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं अपने रोज़ प्लांट को लेके, तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपको उसका अलग-अलग से फ़र्दन आपको उसका आंसर दे देंगे। तो थैंक यू व्यूवर्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नए प्लांट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।